ठीक है। ये 3 तरह की डिडक्शन जो है आपकी सेक्शन नंबर 16 के अंदर है। अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब मुझे नहीं पता मेरी क्लास में कितने बच्चे इंटेलिजेंट बैठे हैं, बट अगर सिंगल बच्चा भी क्लास में इंटेलिजेंट होगा, एक बात याद करो, आपको मैंने टैक्स रेट वाले चैप्टर के अंदर बताई थी कि अगर तुम्हें 115 बीएससी वाली स्कीम लेनी है तो बहुत सारे बेनिफिट तुम्हें छोड़ने पड़ेंगे। अब यहां से हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं उसकी, और यहां पर अमेंडमेंट आई है। अब जिनके भी एग्जाम दिसंबर 23 में थे, अभी जिन्होंने दिसंबर 23 में एग्जाम दिए हैं और उनका रिजल्ट अभी आना है आज से 10 दिन के बाद या 12-13 दिन के बाद, जो भी आना है, उन्होंने अपने एग्जाम में यह पढ़ा था कि अगर हम 115 बीएससी की स्कीम लेंगे तो उनको सेक्शन 16 की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती। मतलब जब वो अपनी सैलरी की इनकम निकालेंगे तो अपनी ग्रोस सैलरी पर टैक्स पे करेंगे, वो इसमें से कोई डिडक्शन माइनस नहीं होगी उनकी। और अगर उन्होंने वो ऑप्शनल स्कीम ली है तो उस केस में ये तीनों डिडक्शन माइनस होंगी। इट मींस अगर मैंने वो ऑप्शनल स्कीम ली है, समझ में आया ना ऑप्शनल स्कीम मतलब, ऑप्शनल स्कीम मैंने ली है, वो 2.5 लाख वाली स्कीम ली है, तो गवर्नमेंट कहती है उसकी इनकम निकालते हुए तुम ये तीनों माइनस कर सकते हो। बट अगर तुमने डिफॉल्ट स्कीम ली है 115 बीएससी वाली, तो ना ये माइनस करोगे, ना ये माइनस करोगे, ना ये माइनस करोगे, जो तुम्हारी ग्रोस सैलरी आएगी उस पर वो रेट एप्लीकेबल होंगे। बस ये पर ध्यान दो। अब इनको किस स्कीम को बढ़ावा देना है, डिफॉल्ट को या ऑप्शनल को? इस बार इन्होंने चेंज किया। इस बार इन्होंने एक स्टेप फॉरवर्ड किया और क्या बोला कि अगर तुम डिफॉल्ट स्कीम ले रहे हो तो हम तुम्हें सेक्शन 16(1)(a) की डिडक्शन अब से तुम्हें अलाउड कर देंगे, बट ये दोनों अभी भी तुम्हें अलाउड नहीं करेंगे। मतलब अब क्रक्स क्या निकल के आ रहा है? क्रक्स से निकल के आ रहा है कि चाहे मैं डिफॉल्ट लूं चाहे मैं ऑप्शनल लूं, उन दोनों में ये डिडक्शन तो मुझे दोनों में अलाउड होगी, बट अगर मैं ऑप्शनल लूंगा ये दोनों मिल जाएंगी, अगर मैं डिफॉल्ट लूंगा ये दोनों मुझे नहीं मिलेंगी। तो पहले तीनों ही नहीं मिलती थी डिफॉल्ट के अंदर 115 बीएससी में, और तीनों मिल जाती थी ऑप्शनल में। अब गवर्नमेंट कह रही है चाहे डिफॉल्ट हो या ऑप्शनल हो, 16(1)(a) स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होगी वो दोनों केस में अलाउड होगी, चाहे तुम कोई भी स्कीम ले रहे हो। आप सोच के बोलना, अगर डिफॉल्ट वालों को ये बेनिफिट दिया है तो क्या उनको प्रमोट कर रहे हैं? प्रमोट नहीं कर रहे, प्रमोट कर रहे हैं ना। पहले नहीं मिलता था, मिल रहा है। अब मुद्दा यार ये होते क्या? अब सुनो ध्यान से, क्या है सबसे पहला पॉइंट आ रहा है स्टैंडर्ड डिडक्शन। नाम से क्या फीलिंग आ रही है बताओ? स्टैंडर्ड मींस क्या? हाँ नहीं, स्टैंडर्ड मींस क्या? आप जैसे हम कई बार कहते हैं ना यार, स्टैंडर्ड का मतलब जैसे ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। मतलब स्टैंडर्ड मींस क्या है? ये एक नॉर्मल फॉर्मेट है। नॉर्मल मतलब सबके ऊपर, इसमें कुछ चेंजेस करने वो आपकी मर्जी है। भाई हमारी कंपनी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब होता है ऐसी डिडक्शन जो हर एम्प्लॉय को मिलेगी, वेदर गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, प्राइवेट, पब्लिक, छोटा एम्प्लॉय, बड़ा एम्प्लॉय, आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, आप सबको ये डिडक्शन मिल जाएगी। कितनी मिलेगी? जितनी भी आपकी सैलरी है पूरे साल की, या तो वो या 50,000 रुपए, विच एवर इज लेस। जितने भी आपकी पूरे साल की सैलरी है तो वो या 50,000 रुपए, विच एवर इज लेस, इतने का बेनिफिट मिल जाएगा हर पर्सन को जो किसी कंपनी में काम कर रहा है। और हम उससे कुछ नहीं मांगेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराने, सीधा 50,000 माइनस कर ले अपनी सैलरी में से, कलेशी खत्म। जब ये स्टार्टिंग में आई तब लिमिट ये 40,000 रुपए की थी, बट मैं उस कहानी में नहीं जा रहा अभी। आज के टाइम में जो लिमिट 50,000 रुपए की है, तो सिंपल सी बात है एनुअल सैलरी और 50,000 पर एनम, विच एवर इज लेस, इतने का बेनिफिट मिलेगा हर एम्प्लॉय को जो किसी भी कंपनी में काम कर रहा है। सर जैसे मेरे पापा की सैलरी 10 लाख है तो दिखानी कितनी है? 9.5 लाख। सर 50,000 किस तरीके गवर्नमेंट माइनस कर रही है? गवर्नमेंट नॉर्मल माइनस कर रही है, जो तुम थोड़े बहुत खर्चे करते हो वो उसके सब गवर्नमेंट करिए 50,000 माइनस कर लो। सर क्या हमें कुछ डॉक्यूमेंट रखने पड़ेंगे घर में? नहीं रखने। सर अगर कल गवर्नमेंट पूछ ले हमसे 50,000 कैसे माइनस किए, गवर्नमेंट ने खुद ही बोले सर उसके कुछ प्रूफ है? कुछ भी नहीं है। 50,000 फ्लैट डिडक्शन फॉर ऑल एम्प्लॉइज, वेदर गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, प्राइवेट, पब्लिक, छोटा बड़ा कुछ भी हो, 50,000 सबके लिए। क्या बात समझ में आ रही है? अब मेरे को सारे बच्चे बताओ, क्या 50,000 से ऊपर की डिडक्शन मैं क्लेम कर सकता हूं? तो हाईएस्ट कितनी क्लेम करूंगा? 50। और मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये तुम्हें क्वेश्चन में कभी नहीं दिया होगा कि ये डिडक्शन माइनस करो। वो बोलेगा टैक्सेबल सैलरी निकालो, तो वो डीम्ड है, ये माइनस करने के बाद ही निकलेगी। तुम ये नहीं कहोगे बोलेगा क्यों?
सेस हर केस में ऐड करते हैं ना, सेस हर केस में जोड़ते हैं ना, तो सेक्शन 16 हर केस में माइनस होगा, चाहे वो बोले ना बोले। अगर वो कह रहा है टैक्सेबल सैलरी, तो 16 माइनस किए बिना आ ही नहीं सकती। और मुझे नहीं पता आप कितने बच्चे क्लास में अलर्ट हो, चेक करो हर क्वेश्चन के अंदर मैंने आपसे बोला था ग्रोस सैलरी निकालो। मैंने अभी तक टैक्सेबल वर्ड यूज ही नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? टैक्सेबल सैलरी इसके माइनस किए बिना निकल ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो हर क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या बोला? ग्रोस सैलरी। तो अभी तक जो हमने निकाली वो ग्रोस सैलरी निकाली है। अब उसमें से ये माइनस करेंगे, देन मेरी टैक्सेबल सैलरी निकल के आएगी। और ये 50,000 तो हर केस में माइनस करने ही करने हैं। क्या बात समझ में आ रही है जी? ठीक है जी। हमें को इतना बोल दो, क्या ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 115 बीएससी लेंगे तब माइनस करने हैं, नहीं लेंगे तब करने हैं, दोनों केस में करने हैं। और नीचे वाले दोनों बेनिफिट डिफॉल्ट वाले में नहीं करने और ऑप्शनल वाले में करने हैं। तो ये साथ साथ ना आपके वो 2 पेज जो बैलेंस है ना, ये 2 पेज ऐसे खत्म होंगे, ठीक है। ये मैं लिखवा दूंगा, सब कुछ आपको लिखवा दूंगा, बट समझने अभी स्टार्ट हो चुके हैं हमारे। पहला पॉइंट हमारा ये आ चुका है कि सैलरी में अगर हम डिफॉल्ट स्कीम लेंगे, ये तो दोनों के अंदर मिल जाता है, बट ये दोनों जो है सिर्फ ऑप्शनल वालों को मिलते हैं, डिफॉल्ट स्कीम वालों को नहीं मिलते। बस ये पर ध्यान दीजिए। सेकेंड लिमिट जहां पर अमेंडमेंट आई है जी, अब जिनके भी एग्जाम, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जिनके भी एग्जाम दिसंबर 23 में थे, उन्होंने लीव इनकैशमेंट वाले केस में हाईएस्ट लिमिट पड़ी होगी 3 लाख की। कितने की पड़ी होगी? जब वो लीव इनकैशमेंट वाला क्वेश्चन करते थे अपनी क्लासेस के अंदर, मैं क्लास में करवाता था, तो मैं बोलता था लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्ट। पहला एक्चुअल, दूसरा 3 लाख। अब पहला एक्चुअल ही है, दूसरा 25 लाख रुपए की लिमिट गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट करने की रख दी है। अब देखो कहां से 3 से 25, मतलब पहले अभी तक 3 लाख की लिमिट थी। गवर्नमेंट बोलती थी लीव इनकैशमेंट 3 लाख से ऊपर एग्जम्प्ट ही नहीं है। अब यहां पे गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट कर दी है। अब गवर्नमेंट कह रही है सेकंड लिमिट जो तुम्हें हाईएस्ट लिमिट रखनी है, वो 25 लाख रुपए तक का लीव इनकैशमेंट हम एग्जम्प्ट कर सकते हैं। तो ये अमेंडमेंट आई है इस बार जी। तो दोबारा बोलो, पहला क्या आ गया? पहला क्या आ गया जी? एक्चुअल। और दूसरा क्या निकल के आ रहा है? 25 लाख। तीसरा 10 मंथ सैलरी, हम तेरी 10 महीने की सैलरी छोड़ देंगे। किसको बेस बनाकर? लास्ट ड्रॉन सैलरी को बेस बनाकर। जो भी तेरी लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसको बेस बनाकर हम तेरी 10 महीने तक की सैलरी एग्जम्प्ट कर सकते हैं। और फिर चौथा गवर्नमेंट कह रही है अर्न्ड लीव सैलरी मल्टीप्लाई लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी, सॉरी यहां पे लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी आएगा। लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी, 10 मंथ सैलरी, हम तेरी 10 महीने की सैलरी छोड़ देंगे, लास्ट के 10 महीने की एवरेज सैलरी को बेस बनाकर। और ऐसे ही यहां पे अर्न लीव सैलरी मल्टीप्लाई लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी। अर्न लीव सैलरी का मतलब क्या है?